औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 4, 3, 2, 1, उनकी वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड की है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 2, 1 की वीडियो देख लें, तो क्वेश्चन नंबर 5 इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और इससे आगे जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर रूप ऑफ हैंगिंग ब्रिज। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक ब्रिज है जिसको एक लार्जर रूप की मदद से सहारा दिया है। मीन्स के ब्रिज है जो जिसको लार्जर रस्सी के साथ बांधा गया है। मीन्स कि एक बड़ी रस्सी के साथ बांधा गया है। रूप मीन रस्सी। तो वो कह रहे हैं कि इस रस्सी की जो है लेंथ फाइंड करनी है। लार्जर रूप की हमने क्या फाइंड करेंगे? लेंथ फाइंड करेंगे। तो x और y दोनों इक्वल है। मीन्स के एंगल x और एंगल y दोनों, क्योंकि सिमिलर शेप है तो सिमिलर शेप में एंगल इक्वल होते हैं। और रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखें, ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक ये सेकंड ट्रायंगल है। तो मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास का 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का। मीन्स कि एंगल दोनों के क्या है? इक्वल है। क्योंकि सिमिलर शेप्स है ना, सिमिलर फिगर है, तो सिमिलर फिंगर में क्या होते हैं कि एंगल भी, क्रॉसपोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो हमने रूप की लेंथ मीन्स कि ये फाइंड कर रहे हैं। तो हम ये साइड लेते हैं, इसको ऊपर रखते हैं रूप, और इसकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड है वो ये है, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, क्योंकि रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्योंकि हम इस साइड वाले ये जो ट्रायंगल है इसके साइड्स को ऊपर रख रहे हैं, तो यहाँ पे 12 ये साइड है और इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड 8 है, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या है? 6। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। तो 6 हमारे पास ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने रूप की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि रूप ओवर 10 इज इक्वल टू 12/8। तो इनके साथ सेंटीमीटर है, क्योंकि ऑल मेजरमेंट हम सेंटीमीटर में ही करते हैं। तो रूप इज इक्वल टू, ये 10 जो है डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे पास 2, 5, 10 और 4, 2, 8 और 4, 3, 12। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास रूप इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इन द फिगर ओ ए इज एन ऑब्जेक्ट। वो कह रहे हैं कि इस फिगर में ये ओ और ए ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक जिस्म है। इन द फिगर ओ ए इज ऑब्जेक्ट लाइंग इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। वो कह रहे हैं कि वो फ्रंट पे पड़ा है, या मीन्स के फ्रंट पे है कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस है हमारे पास एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट लेंस से पड़ा है। मीन्स के दरमियान में क्या है? 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस इफ इट्स साइज
वो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट और ये लेंस, और इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इमेज बन रही है आई और बी, ये इसकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस ये हमने फाइंड करना है। तो इसको हम एक्स का नाम देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। और वो कह रहे हैं कि इफ़ इट्स साइज इज ट्वाइस देन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो कह रहे हैं कि ये जो इमेज है इसकी जो साइज है ये ट्वाइस है ऑब्जेक्ट के, मीन्स के ये जो अब इमेज है इसकी साइड डबल है ऑब्जेक्ट के, मीन्स के अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है तो इमेज 2 सेंटीमीटर होगा, मीन्स के डबल है इसकी। जो जिस्म है उसकी जो हाइट है इमेज उससे मीन्स के डबल बनेगा। वो ये कह रहे हैं कि लेंथ इफ़ इट्स साइज इज़ ट्वाइस दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज है उसकी जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के ट्वाइस है, मीन्स के डबल है। कि अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है तो इमेज 2 सेंटीमीटर होगा। और हमने फाइंड क्या करना है, ये जो लेंस है लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट देखें, यही क्वेश्चन है कि ओ ए हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है लाइंग इन द फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस से फ्रंट पे पड़ा है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये एक इमेज है, लेंस से इमेज तक का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। इफ़ इट्स साइज इज ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज की जो साइज़ है वो कह रहे हैं कि वो ट्वाइस है, डबल है ऑब्जेक्ट के साइज़ के। तो ये हमारे पास मीन्स के ऑब्जेक्ट से लेंस तक का डिस्टेंस। और आगे हमारे पास क्या है कि इसको हम फॉर एग्जांपल लेट करते हैं, ये हमारे पास क्या है एक्स है, क्योंकि ये हम फाइंड कर रहे हैं लेंस से इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो लेट करते हैं हम कि लेट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 1 सेंटीमीटर। अगर वो क्वेश्चन में क्या कहा है कि इफ़ इट्स साइज इट्स ट्वाइस दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इमेज की जो साइज़ है ये ट्वाइस है ऑब्जेक्ट के साइज़ की, मीन्स कि ये डबल है। अगर इमेज क्या है 1 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा। अब सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है तो इमेज कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। इमेज की जो साइज़ है वो ट्वाइस है, डबल है ऑब्जेक्ट के साइज़ की। अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है तो इमेज 2 सेंटीमीटर होगा। हम लेट करते हैं, लेट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 1 सेंटीमीटर, साइज ऑफ इमेज इज़ ट्वाइस दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा फिर साइज इमेज, क्योंकि ट्वाइस है डबल है तो ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ये ऑब्जेक्ट है इससे लेंस तक का जो डिस्टेंस है वो कह रहे हैं कि वो 10 सेंटीमीटर है। लेट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस हम लेट करते हैं एक्स, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है सिमिलर फिगर है, देखें ये यहाँ से और यहाँ तक ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी ट्रायंगल है। शेप दोनों ट्रायंगल की क्या है सेम है, 90 डिग्री का एंगल, मीन्स के करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या है इक्वल है। साइज डिफरेंट है, मीन्स कि सिमिलर शेप है ना। तो सिमिलर शेप में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो हमारे पास हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x एक साइड है हमारे पास और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है वो ये है, ये एक साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है। तो ये क्या हो जाएगा x/10, x/10। ये हमारे पास एक साइड है 2 सेंटीमीटर, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है ये है, ये ट्रायंगल है ना ये, और ये एक ट्रायंगल है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, क्योंकि हम इस साइड वाले ट्रायंगल के साइड्स को ऊपर रख रहे हैं तो 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या है, x हम लेट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस,
अपने यही डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये x जो है 10 जो है डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 10 20, x हमारे पास क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि इन द फिगर एन इलेक्ट्रिसिटी टावर इज सीन। इस फिगर में एक इलेक्ट्रिसिटी टावर दिखाई दे रहा है थ्रू द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मदद से हमारे पास ये टेलीस्कोप है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर इफ हाइट ऑफ इमेज इज 0.5 मीटर। तो ये गिवन है। वो कह रहे हैं कि एक टावर है, इलेक्ट्रिसिटी टावर फिगर में दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी टावर है। इसको वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं टेलीस्कोप की मदद से, मीन्स कि उसका जो हेड है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमने टावर की हाइट फाइंड करनी है। इफ हाइट ऑफ इट्स इमेज इज 0.5, ये इसकी इमेज बन रही है उस लेंस में या टेलीस्कोप की में उसकी इमेज बन रही है ये। तो वो हाइट ऑफ इमेज क्या है 0.5 मीटर है। हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक यहाँ से ये हमारे पास ट्रायंगल है और एक ये छोटा ट्रायंगल है। तो मीन्स कि ये सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल, ठीक है, और शेप भी सेम बट साइज डिफरेंट। अब देखिए ये छोटा ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल है, बट शेप दोनों की सेम है, तो ये हमारे पास सिमिलर है। तो सिमिलर शेप में क्या होता है या सिमिलर फिगर में क्या होता है कि रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। ये साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है वो ये है, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, देखिए। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है और ये एक साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है। तो हमने टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने ऑलरेडी। क्वेश्चन इन द फिगर एन इलेक्ट्रिसिटी टावर इज सीन थ्रू द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मदद से एक इलेक्ट्रिसिटी का टावर देख रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। इफ हाइट ऑफ इट्स इमेज इज, ये हाइट ऑफ इट्स इमेज है। तो क्योंकि ये दोनों क्या है सिमिलर फिगर है, इससे हमने पहले डिस्कस कर लिया। सिमिलर फिगर में क्या होता है, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल होते हैं। तो हम ये साइड लेते हैं टावर ऑफ हाइट पहले, क्योंकि हमने ये हाइट ऑफ टावर फाइंड कर रहे हैं। तो ये ऊपर आ जाएगा और ये देखें इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 0.5, ये नीचे आ जाएगा। अब इसी ट्रायंगल का की दूसरी साइड भी ऊपर रखेंगे और दूसरे को नीचे रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी दूसरी साइड है। इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो ये है, मीन्स की अपोजिट साइड इसकी ये है। तो 100 को ऊपर रखेंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 जो है नीचे आ जाएगा। तो हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। तो ये 0.5 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर शेप में या सिमिलर फिगर में हमारे पास करस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये देखें रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है और ये रेशो हो गई इनकी, ये साइड और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो ये हमारे पास इसकी रेशो हो गई। तो 0.5 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 कैंसिल, 5 ये हो जाएगा 20 और 20 मल्टीप्लाई बाई 0.5 ये 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और